वंदे मातरम मित्रों, मैं आपको कुछ क्लिप दिखा रहा हूं, एक एक करके देखिए और ध्यान से देखिए। पहले ये भी देखिए। और ये भी। इन तीनों ही क्लिप्स में आप ये समझ गए होंगे कि वंदे मातरम गाया जा रहा है, लेकिन वो भारत की धरती पर नहीं गाया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जिन जिन देशों की यात्रा पर गए वहां पर ये वंदे मातरम गाए गए। इससे सिद्ध होता है कि वो वंदे मातरम विदेशी लोग गा रहे हैं, यानी वो किसी दूसरे देश के सम्मान में गा रहे हैं। ध्यान से सुनना, किसी दूसरे देश के सम्मान में वंदे मातरम गा रहे हैं। यानी कुछ लोग दूसरे देश के सम्मान में वंदे मातरम गा सकते हैं, लेकिन वो कौन लोग हैं जो अपने ही देश के सम्मान में वंदे मातरम नहीं गा सकते? देखो देखो, कहते हैं हम नहीं गा सकते हैं, इसकी एक वजह है। आप ये चाहेंगे कि हम भी गाएं, मुमकिन ही नहीं है। इसको भी देखो। सुनाता ये बोल नहीं सकते। अगर जाने अनजाने में हमारे मुंह से निकल गया तो इस्लाम से खारिज हो सकता है वो। तो इतना तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि इस दुनिया में एक वो लोग हैं जो दूसरे देश के सम्मान में वंदे मातरम गा रहे हैं, यानी भारत के सम्मान में, जो उनके लिए दूसरा देश है, दूसरे देश के सम्मान में वंदे मातरम गा रहे हैं, प्रसन्न होकर गा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं दुनिया में जो अपने ही देश के सम्मान में वंदे मातरम नहीं गा सकते हैं, यानी अपने देश का ही सम्मान नहीं है उनके अंदर। तो इस भारत में रह रहे लगभग एक विशेष कौम के लगभग 99% लोग अपने देश का ही सम्मान नहीं करते हैं, क्योंकि 99% लोग कहते हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे। अंतर आपके सामने है, सच आपके सामने है। और अब कल्पना कर लीजिए कि आप किन लोगों से बातचीत करते हैं रोजमर्रा में, किन लोगों से आप जाकर पैसे देकर सामान खरीद रहे हैं, कैसे लोगों से आप भाईचारा बना के रखे हुए हैं, जिनके अंदर अपने ही देश के प्रति सम्मान नहीं है। बात तो सोचने वाली है। इसलिए मैं कहता हूं कि स्वर वंदे मातरम जिसे स्वीकार नहीं है, भारत की अस्मिता से उसे